डॉलर के सामने एक बार फिर पस्त हुआ भारतीय रुपया। टूटा 14 साल का रिकॉर्ड। अब 100 के पार जाने की तैयारी। युद्ध की आग और कच्चे तेल का उबाल। क्या मोदी सरकार के पास है इस आर्थिक सुनामी का कोई खास समाधान? दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस सप्ताह की शुरुआत किसी बड़े झटके से कम नहीं है। विदेशी मुद्रा बाजार से जो खबरें आ रही हैं वो न केवल चिंताजनक हैं, बल्कि हर आम हिंदुस्तानी की जेब पर सीधा हमला है। अब रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88 पैसे टूटकर 95.58 के स्तर पर जा गिरा है, जो पिछले 14 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान रुपया 10% से ज्यादा कमजोर हो चुका है और पिछले एक महीने में इसमें 4% की सेंध लग चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हमारी करेंसी इसी तरह ढलान पर रहेगी और क्या सरकार के पास मजबूत भारत के दावों के बीच रुपया अपनी साख खोता जा रहा है? इस भारी गिरावट के पीछे जो कारण है उनको समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल मिडिल ईस्ट में मची तबाही, खासकर अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ बढ़ती जंग ने वैश्विक बाजार में आग लगा दी है। खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों पर हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। अब सीधा सा गणित है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगवाता है, जिसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तेल महंगा हुआ तो डॉलर की डिमांड बढ़ी और नतीजा आपके सामने है। भारतीय रुपया घुटनों पर आ गया है। यहां एक बड़ा सवाल मोदी सरकार की नीतियों पर भी खड़ा होता है। क्या हम विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में उतनी तेजी से बढ़ पाए हैं जितनी हमें जरूरत ऐसे संकटों में थी? सिर्फ तेल ही नहीं, विदेशी निवेशक यानी FIIs का भारतीय बाजार से मोह भंग होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। अकेले मार्च महीने में इन निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 83,000 करोड़ यानी 8 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। अब दुनिया में युद्ध और अनिश्चितता का माहौल होता है तो निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट हो जाते हैं। इतनी भारी बिकवाली ने रुपए पर दबाव को कई गुना बढ़ा दिया। अब सवाल यह है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर नहीं रह गई है कि हम विदेशी निवेशकों का भरोसा युद्ध के समय बरकरार ना रख सकें? आपको बताते चले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता तनाव आग में घी डालने का काम कर रहा है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% और भारत का लगभग आधा कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव की वजह से यह रास्ता बंद हुआ तो सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। एक्सपर्ट तो यहां तक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो रुपया बहुत जल्दी 98 और फिर 100 के मनोवैज्ञानिक स्तर को भी पार कर सकता है। आरबीआई ने हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर और बैंकों की लिमिट सख्त करके स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन निवेशकों की बिकवाली के आगे ये सारे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहे हैं। अब बात करते हैं उस असर की जो सीधे हमारी जेब और रसोई पर पहुंचने वाला है। रुपया कमजोर होने का मतलब है सब कुछ महंगा होगा। विदेशों से आने वाले मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें अब आसमान छुएंगी। सोना चांदी खरीदना भी अब आम आदमी के बस से बाहर होता दिख रहा है। इतना ही नहीं, जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं उनके लिए फीस भरना अब और भी भारी पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों ने साफ चेतावनी दी है कि एनर्जी की ये ऊंची कीमतें देश की जीडीपी ग्रोथ को धीमा कर देंगी और महंगाई को उस स्तर पर ले जाएंगी जहां से वापसी मुश्किल होगी। यहां तक कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी अब धुंधली पड़ती दिखाई दे रही है, जिसका सीधा असर आपके लोन की EMI पर पड़ने वाला है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि IT, फार्मा और कपड़ा उद्योग जैसे निर्यातकों को इस गिरावट से कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें मिलने वाले डॉलर के बदले अब ज्यादा रुपए मिलेंगे।
लेकिन क्या कुछ सेक्टर का मुनाफा पूरे देश की महंगाई और जीडीपी की भरपाई कर पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना ही होगा। किसी भी देश की करेंसी उसकी आर्थिक ताकत की पहचान होती है और आज जिस तरह से रुपया गोता लगा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक नीतियों की कमजोरी को उजागर कर रहा है। कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 110 से $15 के ऊपर टिकी रहेंगी, तब तक रुपए में सुधार की उम्मीद करना बेईमानी होगा। क्या सरकार सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का बहाना बनाकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी या फिर रुपये को इस ऐतिहासिक गर्त से निकालने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी के लिए कमर कस लेने का वक्त आ गया है। दोस्तों, इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप YouTube में अभी सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी न्यूज, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए।